दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं आपके लिए व्याकरण का एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे उच्चारण के अनुसार व्यंजन के भेद। ठीक है। अब व्यंजन के भेद मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाए थे। उसमें हमने उच्चारण स्थान के अनुसार, ठीक है, कहाँ से वायु गुजरती है, स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन इत्यादि मैंने आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर व्यंजन के दो भेद बताए गए। कहाँ बताए गए हैं? दो भेद पढ़ेंगे। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दो भेद कौन होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अल्प प्राण और महाप्राण, नाम से ही ज्ञात हो रहा है ना। अल्प प्राण मतलब कम समय लगना, ठीक है, और महाप्राण मतलब अधिक समय लगना। ठीक है। अल्प प्राण का अर्थ है जिन वर्णों को बोलने में हमें कम समय लगे, वो क्या है? अल्प प्राण है। मतलब अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा, प्राण होती है वायु जो हमारे मुख से बाहर निकल रही है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम मतलब अल्प प्राण, जिसमें हमें कम समय लग रहा है बोलने में, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पर मैंने व्यंजनों को व्यवस्थित किया हुआ है वर्ग के अनुसार, जिस प्रकार हमने पहले वीडियो में विभाजित किया था। तो मीन्स कि यहाँ पर वर्ग के अनुसार मैंने इसीलिए इनको इस तरह से लिखा है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। अब हम पहले देख लेते हैं क वर्ग में कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। पहले मैं यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजनों को क्या करूंगी? निकालूंगी। ठीक है। पहले मैं देखती हूँ अल्प प्राण कौन कौन होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। तो यहाँ पर हमारा जिसको बोलने में, एक उच्चारण करके देखिए आप, क, ग और ङ, ये अल्प प्राण व्यंजन है। अब इसी प्रकार पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होगा। देखिए आपने पहले वर्ग में क्या करा? पहले वर्ग का पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन और तीसरा व्यंजन। ठीक है। तो मीन्स कि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या है? अगर हम इसको परिभाषा में पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है कि पहले वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? वर्ण अल्प प्राण होगा। तो वो हमें याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। हम अगर इस व्यंजनों को लिखकर, यहाँ पर पूरी वर्णमाला को लिखकर समझते हैं तो इजी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम प्रत्येक वर्ग का देखिए, इस वर्ग में पहला व्यंजन, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं, जिनको बोलने में समय कम लगता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर य, र, ल, व, ये भी हमारे चार के चार व्यंजन किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ये चार के चार व्यंजन हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण। किस में आते हैं? अल्प प्राण में। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब समझ में आ गया अल्प प्राण व्यंजन कौन है? जिनको बोलने में कम समय लगता है, और वो हमारे व्यंजनों की श्रेणी में है क, ग, ङ। मीन्स की वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ऐसे याद नहीं होता है तो आप सीधे क ख लिखिए और उसको मार्क कीजिए और समझ लीजिए कि आसानी से इसे कैसे बताया गया है। तो ठीक है। अल्प प्राण ये हो गए अल्प प्राण। अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन कौन है। महाप्राण व्यंजन, जो हमारे बचे हुए व्यंजन है वो हमारे महाप्राण व्यंजन हो गए। जो हमारे बचे हुए व्यंजन क्या हैं? वो क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है। अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम समय लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं महाप्राण व्यंजन, हम दूसरी साइड से लिख लेते हैं। ठीक है। हम लिख लेते हैं महाप्राण। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण।
ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, सॉरी गलत हो गया। देखिए अब हमने क्या करा है, अपने जो व्यंजन है उनमें हमने मार्क किया हुआ है, देखिए निशान लगाया हुआ है, तो हम सबको अलग अलग यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन, देखिए यहाँ हमारा क, पहला व्यंजन क, दूसरा व्यंजन ग और ङ। ठीक है, प्रत्येक का निकाल देते हैं, च, ज और य। ठीक है, ट, ड और ण, त, द और न, फिर प और ब और म, फिर य, र, ल, व। ये हमारे क्या आ गए, अल्प प्राण व्यंजन। ये हमारे क्या आ गए, अल्प प्राण व्यंजन। और यहाँ पर अब हमारे हैं महाप्राण व्यंजन। यहाँ क्या है, महाप्राण व्यंजन। अब जितने व्यंजन हमारे बचे हैं उनको हम किस में कर देंगे, संयुक्त व्यंजन को छोड़ देंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को छोड़ देंगे और ये हमारे स स ऊष्म व्यंजन जो आएंगे वो महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी हमारे किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। जैसे अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण में आ गए, तो ऊष्म व्यंजन हमारे किस में आएंगे, उनको बोलने में ऊष्मा अधिक समय लगता है, तो इसीलिए तो वो ऊष्मा पैदा करते हैं, इसीलिए उनको हम कहाँ रखते हैं, महाप्राण में रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कौन से व्यंजन बच गए, ख और घ, दो दो व्यंजन सब में बच गए। ठीक है, तो छ और झ। ठीक है, देखिए सब में दो दो बच गए हैं, तो वो बचे हुए व्यंजनों को हम यहाँ महाप्राण में लिख लेंगे। समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न बनता है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा बनता ऐसी है ये, इसको या इनका पेयर ऐसे ही बनता है। जैसे अगर अघोष और उन व्यंजनों को हम निकालेंगे तो उस ठीक इसका उल्टा होता है, उसको मैं आपको बाद में वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर याद रखिए पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और जो बचे हुए व्यंजन है वो हमारे आ जाएंगे महाप्राण में। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार व्यंजन लिखकर खुद समझिए, खुद से व्यंजनों को लिखकर समझिए। अगर लिखकर आप समझेंगे ना, रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ही याद हो जाते हैं। ठीक है, स स ह। ठीक है, ये हमारे आ गए महाप्राण व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप अलग हो गए। अगर हमने अल्प प्राण व्यंजनों को मतलब अलग कर लिया, देख लिया, तो हमारे महाप्राण व्यंजन हमारे पास सेपरेट अलग आ गए। तो ये है अल्प, बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसके क्वेश्चन बनते हैं जो हम जैसे अभी लेक्चरर का पेपर होना है, हिंदी का पेपर होना है, तो मीन्स कि वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क जैसे पूछ लिया कि ख और घ मीन्स ऑप्शन आते हैं, तो उसमें कोई भी व्यंजन दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न बन जाता है कि अल्प प्राण कौन है, इसमें से महाप्राण कौन है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए और बहुत आसान तरीका है, इसको रटना नहीं है। आप व्यंजनों को लिखिए और उनको डिवाइड कीजिए, बहुत जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अघोष और सघोष व्यंजन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।